गवर्नमेंट को दिलचस्पी है उसको आगे लेके चलें, ना फेडरल गवर्नमेंट को दिलचस्पी है कि उसको आगे लेके चलें। जैसे जिस दिन मैंने खत लिखा प्लानिंग कमीशन को, ये आसन इकबाल साहब को कि जी हमने बिजली बनानी शुरू कर दी है, उसी दिन उन्होंने उस प्लांट के पैसे बंद कर दिए। ये खुशखबरी सुनते ही ना उन्होंने पहला काम यह किया कि इसके पैसे बंद करो, जैसे हम कोई जुर्म कर चुके हमने वो कर दिया। तो ये अगर एटीट्यूड है हुकूमत का, इससे साफ जाहिर होता। अब उन्होंने अगर पैसे बंद किए हैं तो मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब को नहीं पता, मैं नहीं समझता कि साठ डार साहब को नहीं पता होगा। अगर पैसे इतनी बड़ी प्रोजेक्ट के पैसे बंद किए हैं तो वो, और सिंध के बीच में वाहिद प्रोजेक्ट है पावर प्रोजेक्ट जो फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है सीपैक से बाहर। सीपैक को छोड़ दें आप, सीपैक तो आप कर्जा लेके बना रहे हैं। तो ये चीज़ जो है, ये अगर आप इतनी अच्छी चीज़ एक बना रहे थे जिसमें सस्ती बिजली बननी थी और कोई पोल्यूशन नहीं थी होनी, थर के पूरे डेजर्ट को हमने बर्बाद नहीं था करना धुएं के साथ और खुदाइयाँ कर करके गड़े मार तोड़ करके, तो 7 रुपए यूनिट उनको बिजली हम देने के लिए तैयार थे। और इतनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम हो रही थी उसमें। सिंध गवर्नमेंट वहां पे बैठी हुई है, सिंध गवर्नमेंट को पता है हम क्या कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट वो साथ एंग्रो के प्रोजेक्ट में लगी हुई है, एंग्रो में वो माइनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उनको 50 दफा बताया कि माइनिंग बहुत महंगी होगी, अगर आप करेंगे उससे जो बिजली बनेगी वो बहुत महंगी बनेगी। इसलिए आप ये जो अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन है, चलें आप वो कोशिश करते रहें, आपको खुद ही अपना सबक सीख लेंगे। आप कर दें, कोशिश जरूर करें, आपको पता लग जाएगा माइनिंग की क्या कॉस्ट आती है। लेकिन ये एक आपको हमने एक मौका फराहम कर दिया, एक प्लांट चलती है, वाहिद प्लांट चल रही है थर में, आपको बनाकर दी है जो सस्ती बिजली बना रही है, पोल्यूशन फ्री बना रही है। पोल्यूशन बहुत बड़ा मसला है चाइना में जहाँ कोल फाइड प्लांट चल रही हैं और आप उसी रूट पर फॉलो कर रहे हैं। अगर आपके मुल्क में नीचे जमीन के ज़ेरे ज़मीन इतने ज़्यादा ज़खायर हैं शेल गैस के और शेल ऑयल के कि अमेरिकन सर्वे कहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा तेल का और गैस का आपके मुल्क के नीचे शेल की शक्ल में, शेल स्टोन में मौजूद है। और ड्रिलिंग हो रही है और यहाँ पे फॉरेन कंपनीज ड्रिलिंग कर रही हैं ऑयल के लिए, तो उनको शेल स्टोन हर कदम पे उनको शेल स्टोन मिल रहा है जिसमें तेल से भरा हुआ है और गैस से भरा हुआ है। लेकिन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने उनको कहा है कि शेल गैस और शेल ऑयल को रहने दें, हम गैस कतर से खरीद रहे हैं। तो आप अगर खरीदने में चीज़ें बाहर से और इस मुल्क को चलाने में इंटरेस्टेड हैं तो फिर इसका मतलब है आपको इस मुल्क की मईशत से कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि इन द लॉन्ग रन आज आपको कोई फायदा नजर आ रहा होगा क्योंकि लोगों को रिलीफ हो जाएगा, सर्दी में गैस की लोड शेडिंग कम हो जाएगी। लेकिन लॉन्ग रन में 30 साल में क्या होगा, 30 साल में यह होगा कि आपने अपनी शेल गैस से 4 गुना कीमत पे कतर से गैस खरीदी है और उससे क्या आपकी इंडस्ट्री पर और मईशत पर बुरा असर पड़ा है। आपकी थिंकिंग 5 साल के लिए या 3 साल के लिए नहीं होनी चाहिए कि मैंने अगली इलेक्शन जीतनी है। हमारे मुल्क के पॉलिटिशियंस की थिंकिंग ये होनी चाहिए कि 30 साल के बाद पाकिस्तान को हमने यहाँ से उठा के कहाँ लेके जाना है। ये नहीं होना चाहिए इमीडिएटली ऐसे काम करें कि जो लोगों को पसंद है और फौरन हम पॉपुलर हो जाएं और अगली इलेक्शन जीत जाएं। ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को 25 साल बाद या 10 साल बाद या 20 साल बाद हम कहाँ लेके जाएंगे और पाकिस्तान यहाँ से वहाँ पहुँचना चाहिए।